श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धु च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। यहाँ से 40वां अध्याय शुरू होता है, जिस अध्याय में भील स्वरूप गणेश्वर एवं तपस्वी अर्जुन का संवाद दिया गया है। श्री नंदीकेश्वर जी बोले, हे सनत कुमार, हे सर्वज्ञ, अब परमात्मा शिव की भक्त वत्सलता से युक्त तथा उनकी दृढ़ भक्ति से भरी हुई लीला सुनिए। उसके बाद उन शिवजी ने अपना बाण लाने के लिए शीघ्र ही अपने सेवक को वहां भेजा और उसी समय अर्जुन भी अपना बाण लेने के लिए वहां पहुंचे। एक ही समय शिव का गण तथा अर्जुन बाण लेने हेतु वहां उपस्थित हुए। तब अर्जुन ने उसे धमका कर अपना बाण ले लिया। तब शिवजी का गण उनसे कहने लगा, हे मुनि सतम, यह बाण मेरा है, आप इसे क्यों ले रहे हैं? आप इसे छोड़ दीजिए। हे मुनि श्रेष्ठ, भीलराज के उस गण द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर उन अर्जुन ने शिवजी का स्मरण करके उससे कहा। अर्जुन बोले, हे वनेचर, बिना जाने तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम मूर्ख हो। ये बाण अभी मैंने चलाया था, फिर ये तुम्हारा किस प्रकार हो सकता है? इस बाण के पिछ रेखाओं से चित्रित है तथा इसमें मेरा नाम अंकित है, ये तुम्हारा कैसे हो गया? निश्चय ही तुम्हारा यह हठी स्वभाव कठिनाई से छूटने वाला है। श्री नंदीश्वर जी बोले, उनकी यह बात सुनकर गणेश्वर उस भील ने महर्षि रूपधारी उन अर्जुन से ये वचन कहा। अरे तपस्वी, सुनो, तुम तप नहीं कर रहे हो, तुम केवल वेश से तपस्वी हो। यथार्थ रूप में तपोनिरत व्यक्ति छल नहीं करते। तपस्वी व्यक्ति असत्य भाषण कैसे कर सकता है? तुम मुझ सेनापति को यहाँ अकेला मत समझो। मेरे स्वामी भी वन के बहुत से भीलों के साथ यहाँ विद्यमान हैं। वे विग्रह तथा अनुग्रह करने में सब प्रकार से समर्थ भी हैं। इस समय जिस बाण को तुमने लिया है वे उनका ही है। तुम इस बात को अच्छी तरह जान लो कि ये बाण तुम्हारे पास कभी नहीं रहेगा। हे तापस, तुम असत्य बोलकर अपनी तपस्या का फल क्यों नष्ट कर रहे हो? क्योंकि चोरी से, छल से, किसी को व्यथित करने से, अहंकार से तथा सत्य को छोड़ने से व्यक्ति अपनी तपस्या से रहित हो जाता है। यह बात मैंने यथार्थ रूप से सुनी है। तब तुम्हें इस तपस्या का फल कैसे मिलेगा? इसलिए यदि तुम बाण का त्याग नहीं करोगे तो कृतघ्न कहे जाओगे, क्योंकि मेरे स्वामी ने निश्चित रूप से तुम्हारी ही रक्षा के लिए यह बाण शूकर पर चलाया था। उन्होंने तुम्हारे ही शत्रु को मारा है और तुमने उनके बाण को रख लिया। अतः तुम अति कृतघ्न हो। तुम्हारी ये तपस्या अशुभ करने वाली है। जब तुम तपस्या में निरत हो, सत्य भाषण नहीं कर रहे हो, तब तुम इस तप से सिद्धि की अपेक्षा कैसे रखते हो? यदि तुम्हें बाण की आवश्यकता हो तो मेरे स्वामी से मांग लो। वे ऐसे बहुत से बाण देने में समर्थ हैं। वे हमारे राजा हैं, फिर तुम उनसे क्यों नहीं मांग लेते हो? तुम्हें तो उनका उपकार मानना चाहिए, उल्टे अपकार कर रहे हो। इस समय तुम्हारा ऐसा व्यवहार उचित प्रतीत नहीं होता। तुम इस चपलता का त्याग करो। श्री नंदीश्वर जी बोले। तब उसकी ये बात सुनकर पृथा पुत्र अर्जुन क्रोध करके पुनः शिवजी का स्मरण करते हुए मर्यादित वाक्य करने कहने लगे। अर्जुन बोले, हे भील, मैं जो कहता हूं तुम उसे सुनो। हे वनेचर, जैसी तुम्हारी जाति है और जैसे तुम हो, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। मैं राजा हूँ और तुम चोर हो। दोनों का युद्ध किस प्रकार उचित होगा? मैं बलवानों से युद्ध करता हूँ, अधमों से कभी नहीं। इसलिए तुम्हारा स्वामी भी तुम्हारे समान ही होगा। देने वाले तो हम कहे गए हैं, तुम वनेचर तो चोर हो। मैं भीलराज से किस प्रकार अयुक्त याचना कर सकता हूँ? हे वनेचर, तुम ही मुझसे बाण क्यों नहीं मांग लेते हो? मैं वैसे बहुत से बाण तुम्हें दे सकता हूँ, मेरे पास बहुत से बाण हैं। राजा होकर किससे याचना करें अथवा मांगने पर ना दे तो कैसा राजा?
हे वनेचर, मैं क्या कहूँ, मैं बहुत से ऐसे बाण दे सकता हूँ। यदि तुम्हारे स्वामी को मेरे बाणों की अपेक्षा है तो वे आकर मुझसे क्यों नहीं मांगता। तुम्हारा स्वामी यहाँ आए वहां से क्यों बकवास कर रहा है। यहाँ आकर मेरे साथ युद्ध करे और मुझे युद्ध में पराजित करके तुम्हारा सेनापति भीलराज इस बाण को लेकर सुख से अपने घर चला जाए। वह देर क्यों कर रहा है। श्री नंदीश्वर जी बोले, महेश्वर की कृपा से उत्तम बल प्राप्त किए हुए अर्जुन की इस प्रकार की बात सुनकर उस भील ने कहा। भील बोला, तुम ऋषि नहीं हो, मूर्ख हो। तुम अपनी मृत्यु क्यों चाह रहे हो। बाण को दे दो और सुख पूर्वक रहो, अन्यथा कष्ट प्राप्त करोगे। श्री नंदीश्वर जी बोले, शिव की श्रेष्ठ शक्ति से शोभित होने वाले भील की बात सुनकर पांडु पुत्र अर्जुन ने शिव जी का स्मरण करते हुए उस भील से कहा। अर्जुन बोले, हे वनेचर, हे भील, मेरी बात को भली भांति सुनो। जब तुम्हारा स्वामी यहाँ आएगा तब मैं उसको इसका फल दिखाऊंगा। तुम्हारे साथ युद्ध करना मुझे शोभा नहीं देता, अतः तुम्हारे स्वामी के साथ युद्ध करूंगा, क्योंकि सिंह और गीदड़ का युद्ध उपहासास्पद होता है। हे भील, तुमने मेरी बात सुन ली है, अब आगे मेरा महाबल भी देखोगे। अब तुम अपने स्वामी के पास जाओ और जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। श्री नंदीश्वर जी बोले, अर्जुन के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर वह भील वहां गया जहां शिवावतार भीलराज स्थित थे। तदुपरांत उसने अर्जुन का सारा वचन भील स्वरूपी परमात्मा से विस्तार पूर्वक निवेदन किया। किरातेश्वर शिव उसका वचन सुनकर अत्यंत हर्षित हुए। फिर भील रूपधारी सदाशिव अपनी सेना के साथ जहां अर्जुन थे वहां आए। उस समय पांडु पुत्र अर्जुन भी किरात सेना को देखकर धनुष बाण लेकर सामने आ गए। इसके बाद किरातेश्वर ने पुनः भरतवंशीय महात्मा अर्जुन के पास दूत भेजा और उसके मुख से अपना संदेश उन्हें कहलवाया। किरात बोला, हे दूत, तुम जाकर अर्जुन से कहो, हे तपस्विन, तुम मेरी इस विशाल सेना को देखो। मेरा बाण मुझे लौटा दो और अब चले जाओ। स्वल्प कार्य के लिए इस समय क्यों मरना चाहते हो। तुम्हारे भाई दुखी होंगे, इससे भी अधिक तुम्हारी स्त्री दुखी होगी। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे हाथ से आज पृथ्वी भी चली जाएगी। श्री नंदीश्वर जी बोले, अर्जुन की रक्षा के लिए और उनकी दृढ़ता की परीक्षा के लिए किरात रूपधारी परमेश्वर शिव ने इस प्रकार कहा। उसके ऐसा कहने पर शंकर के उस दूत ने अर्जुन के पास जाकर सारा वृतांत विस्तार पूर्वक निवेदन किया। उसकी बात सुनकर अर्जुन ने पुनः आए हुए उस दूत से कहा, हे दूत, तुम अपने स्वामी से जाकर कहो कि इसका परिणाम विपरीत होगा। यदि मैं तुम्हें अपना बाण दे दूंगा तो मैं कुल कलंकी हो जाऊंगा, इसमें संदेह नहीं है। भले ही हमारे भाई दुखी हो, भले ही हमारी विद्या नष्ट हो जाए, किंतु भीलराज मुझसे युद्ध करने के लिए अवश्य यहाँ आए। सिंह गीदड़ से डर जाए, ये बात मैंने कभी नहीं सुनी। इसी प्रकार किसी वनेचर से राजा डरे, ऐसा नहीं हो सकता। श्री नंदीश्वर जी बोले, पांडु पुत्र अर्जुन के इस प्रकार कहने पर भील ने अपने स्वामी के पास जाकर अर्जुन द्वारा कहे गए सारे वृतांत को विशेष रूप से वर्णित किया। तब इस वृतांत को सुनकर किरात वेशधारी महादेव सेना सहित अर्जुन के पास आए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता के किरातवाद वर्णन में भील अर्जुन संवाद नामक 40वां अध्याय पूर्ण हुआ। यहाँ से 41वां अध्याय शुरू होता है। इस अध्याय में भगवान शिव के किरातेश्वर अवतार का वर्णन है। श्री नंदीश्वर जी बोले, सेना के साथ किरातेश्वर को युद्ध के लिए आया देखकर शिव जी का ध्यान करते हुए अर्जुन ने वहां जाकर उसके साथ भयंकर युद्ध किया। उस भीलराज ने अपने अनेक गणों तथा तीक्ष्ण शस्त्रों के द्वारा अर्जुन को अत्यधिक पीड़ित किया। तब उनसे पीड़ित हुए अर्जुन अपने इष्ट देव शिव का स्मरण करने लगे। अर्जुन ने शत्रुओं के सारे बाण काट डाले। जब गणों ने युद्ध करना छोड़ दिया तो अर्जुन ने किरात वेशधारी शिव जी को ललकारा। अर्जुन से पीड़ित गण दसों दिशाओं में भागने लगे।
यद्यपि किरातपति ने उन गण स्वामियों को ऐसा करने से रोका, किंतु वे अपने स्वामी के बुलाने पर भी नहीं लौटे। तब महाबली एवं पराक्रमी अर्जुन और शिवजी ने नाना प्रकार के शस्त्रास्त्रों से परस्पर युद्ध किया। यद्यपि शिवजी दया करते हुए अर्जुन के पास गए, किंतु अर्जुन ने निर्दयता पूर्वक शिव पर प्रहार किया। तदंतर शिवजी ने अर्जुन के समस्त शस्त्र अस्त्रों को काट डाला और कवचों को भी छिन्न भिन्न कर दिया। केवल उनका शरीर शेष रह गया। तब धैर्यशाली उन अर्जुन ने भय से व्यथित होते हुए भी शिवजी का स्मरण कर वाहिनीपति के साथ मल्ल युद्ध करना प्रारंभ किया। उन दोनों के संग्रामों को देखकर सागर सहित पृथ्वी कांप रही थी और देवता दुखी हो रहे थे कि अब और क्या होने वाला है। इस बीच इसी बीच में शिवजी ऊपर जाकर आकाश में स्थित हो युद्ध करने लगे और अर्जुन भी उसी प्रकार आकाश में स्थित हो युद्ध करने लगे। इस प्रकार शिव एवं अर्जुन दोनों ही उड़ उड़कर आकाश में जब युद्ध कर रहे थे, तब उस अद्भुत युद्ध को देखकर देवगण विस्मित हो रहे थे। उसके पश्चात अर्जुन ने उन्हें अपने से अधिक बलवान जानकर शिवजी के चरणों का स्मरण कर तथा उनके ध्यान से विशेष बल प्राप्त कर भील के दोनों चरणों को पकड़ लिया। ज्यों ही चरण पकड़कर अर्जुन ने उन्हें आकाश में घुमाने लगे, तभी लीला करने वाले भक्त वत्सल भगवान शिव हंस पड़े। हे मुने, भक्त के अधीन रहने वाले शिव जी ने अर्जुन को अपना दास्य प्रदान करने के लिए जो यह चरित्र किया, वह अन्यथा कैसा कैसे हो सकता है। इसके बाद भक्त वश्यता के कारण शिव जी ने हंसकर अपना अद्भुत सुंदर रूप अर्जुन के सामने प्रकट किया। हे पुरुषोत्तम, वेद शास्त्रों में तथा पुराणों में उनके जिस रूप का वर्णन है और व्यास जी ने अर्जुन को ध्यान के लिए जिस रूप का उपदेश दिया था, जिसके दर्शन मात्र से सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, उसी प्रकार का रूप धारण कर शिवजी प्रकट हुए। अर्जुन जिस रूप का ध्यान करते थे, उसी सुंदर रूप को अपने सामने प्रत्यक्ष प्रकट देखकर वे अत्यंत विस्मित तथा लज्जित हो उठे और मन में कहने लगे, अहो, ये तो परम कल्याणकारी वे शिवजी ही हैं, जिन्हें मैंने अपना स्वामी स्वीकार किया है। ये तो स्वयं त्रिलोकी के साक्षात ईश्वर हैं। यह मैंने आज क्या कर डाला। निश्चय ही भगवान शिव जी की माया बड़ी बलवती है, जो बड़े बड़े मायाविदों को मोह लेती है। इन्होंने अपना रूप छिपा कर मेरे साथ इस प्रकार का छल क्यों किया। निश्चय ही मैं इनके द्वारा छला गया हूँ। इस प्रकार अपने मन में विचार कर अर्जुन ने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर और खिन्न मन से भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और उनसे कहा। अर्जुन बोले, हे देव देव, हे महादेव, हे करुणाकर, हे शंकर, हे सर्वेश, मैं आपका अपराधी हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। हे प्रभु, इस समय आपने ये क्या किया, ये जो अपना रूप छिपाकर मुझसे छल किया। हे प्रभु, आप जैसे स्वामी से युद्ध करते हुए मुझे लज्जा नहीं आई, मुझको धिक्कार है। श्री नंदीश्वर जी बोले, हे सनत कुमार, इस प्रकार पांडुपुत्र अर्जुन पश्चाताप करने लगे और तत्काल महाप्रभु शिव जी के चरणों में शीघ्र गिर पड़े। तदंतर भक्त वत्सल महेश्वर ने प्रसन्न होकर अर्जुन को अनेक प्रकार से आश्वासन दिया और उनसे कहा। शिव जी बोले, हे पार्थ, तुम खेद मत करो, तुम मेरे प्रिय भक्त हो। मैंने ये सारी लीला तुम्हारी परीक्षा के लिए की थी। तुम शोक का परित्याग कर दो। आज हम यही विश्राम करेंगे। हे गो माता, माताओं की माता, देवताओं की माता, यज्ञों का यज्ञ, पुण्य का पुण्य, आपकी दया हम पर हमेशा बनी रहे। हम आपको दंडवत प्रणाम करते हैं।